नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइड जीएस एंड इंग्लिश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान की। दोस्तों पिछले कुछ वीडियो में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान को पढ़ रहे हैं और राजस्थान सामान्य ज्ञान में आज हम लेके आए हैं राजस्थान में हुए किसान आंदोलन। दोस्तों कृषक आंदोलन से संबंधित हर एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो राजस्थान में कृषक आंदोलन। दोस्तों आपको मालूम है कि आजादी से पूर्व जो है राजस्थान जो है अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था और रियासतें जो थी जो हैं वो ठिकानों में बटी हुई थी। ठिकाने जागीरदारों के अंडर थे और जागीरदारों के अंडर में किसान हुआ करते थे। दोस्तों किसानों का जो है कई प्रकार से शोषण किया जाता था, उन पर कई प्रकार की लाग बाग लगाई जाती थी। इन लाग बागों की चर्चा हम अलग से करेंगे, अलग वीडियो में करेंगे। दोस्तों अब फिलहाल हम केवल और केवल ये चर्चा करने जा रहे हैं कि राजस्थान में कौन कौन से स्थान पर कौन कौन से किसान आंदोलन हुए थे, किसान आंदोलन के क्या कारण थे, उन पर कौन कौन सी लगाने लगाई जाती थी, कौन कौन सी लाग बागें लगाई जाती थी। दोस्तों इसकी चर्चा हम अलग से एक वीडियो में करने जा रहे हैं। तो फिलहाल हम केवल उन्हीं स्थानों की चर्चा करने जा रहे हैं जहां पर किसान आंदोलन हुए थे। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है राजस्थान के किसान आंदोलन। तो इसमें राजस्थान के जो किसान आंदोलन है उसमें देखिए दोस्तों हमने आपको पहले ही बता रखा है कि आप राजस्थान के जितने भी सामान्य ज्ञान को पढ़ने जा रहे हैं उसको आप मैप से रिलेट कीजिए। मैप में कहां पर क्या स्थित है उससे अगर आप रिलेट करके चलोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आपको आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो पढ़ाई है इंटरेस्टिंग हो सकती है और साथ ही साथ अगर आप एग्जाम में प्रश्न हल करेंगे तो वहां पर आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होने के कारण आप स्पष्ट जवाब दे पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर बस केवल स्पष्टता का खेल है, क्योंकि पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं और सभी उन्हीं बुकों को पढ़ रहे हैं, सभी उन्हीं कोचिंगों को ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बात ये इतनी सी है कि आप हर प्रश्न का सही और सटीक उत्तर दे पाएं, इस प्रकार की आपकी तैयारी होनी चाहिए, इस प्रकार की आपकी मेमोरी होनी चाहिए। तो आप अपनी मेमोरी को अगर आप मजबूत रख पाओगे, मेमोरी आपको आप जब ही मजबूत रख पाओगे जब आप चीजों को किन्हीं अन्य चीजों से जोड़ पाओगे। अगर आपने जोड़ा नहीं दोस्तों और आप केवल उसको रटते रहे तो निश्चित रूप से फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और एग्जाम में आप वो प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे जिसकी आपको अपने आप से अपेक्षा है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप राजस्थान के सामान्य ज्ञान को नक्शे से जोड़िए। तो दोस्तों इसलिए हमारे जितने भी वीडियो जा रहे हैं वो सब नक्शे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हम राजस्थान का नक्शा पढ़ने जा रहे हैं। तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, फिर आपका चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, आपका फिर चित्तौड़गढ़, सॉरी इससे पहले भीलवाड़ा, फिर आपका चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, फिर आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, फिर आपका ऊपर चले जाए तो थोड़ा राजसमंद, इधर उदयपुर, फिर आपका सिरोही, फिर इसके बाद जालौर, फिर बाड़मेर, फिर इसके बाद आपका जैसलमेर, फिर बीकानेर दोस्तों, फिर हनुमानगढ़। इसके बाद अगर अंदर की जगहों की बात करें तो फिर आपका जयपुर, इधर आपका टोंक, आपका इसके बाद आपका दौसा है। दौसा के अलावा आपका इधर अंदर की तरफ थोड़ा सा और घूम के जाते हैं तो आपका जो है नागौर आ जाता है दोस्तों। फिर आपका जोधपुर है और इसी के बीच में पाली है। तो इस तरह से दोस्तों आपको नक्शे को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर नक्शे को आप दिमाग में रखते हैं तो फिर आपको चीजें भूलने की समस्या नहीं रहेगी। ये हम आपको बार बार हर वीडियो में रिपीट कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमने अब आज के इस वीडियो को भी वही नक्शे के क्रम में रखा है। सबसे पहले हम गए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में, वहां पर कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ। इसके बाद हम आए चूरू पर। देखिए चूरू में आपका दूध व खारा स्थान पर एक आंदोलन हुआ था चूरू में, तो उसकी चर्चा कर लेती हैं। क्योंकि दोस्तों ये चूरू जो था वो बीकानेर रियासत में था और यहाँ पर जागीर में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर आपस में संघर्ष चल रहा था और लोगों ने ये कह रखा था कि सब अलग अलग उत्तराधिकारी बन रहे थे और उत्तराधिकारी अलग अलग लगान लगा रहे थे। अब दोस्तों अलग अलग जागीरदार जो हैं वो अलग अलग मांग कर रहे थे, अलग अलग लगान की मांग कर रहे थे और अलग अलग लगान की मांग के कारण किसान त्रस्त थे कि अब वो किसको लगान दें और किसको ना दें, और इस प्रकार से उनकी बड़ी समस्या हुई। दोस्तों इन किसानों का नेतृत्व किया चौधरी हनुमान सिंह ने और दोस्तों इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का श्रेय जो है वो पंडित मगाराम वैद को जाता है। उन्होंने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया था दोस्तों। इसके बाद अगला क्रम आता है आपका, चूंकि दोस्तों आपका श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, फिर चूरू, इसके बाद सीकर आता है दोस्तों। तो सीकर की चर्चा कर लेते हैं। सीकर में आपके जो है सीकर आंदोलन अलग से हुआ था और शेखावटी आंदोलन भी जो है शेखावटी किसान आंदोलन वो भी फेमस है दोस्तों, इसकी चर्चा कर लेते हैं।
जयपुर रियासत के सीकर ठिकाने के, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जयपुर रियासत जो थी उसी में सीकर ठिकाना था। उस सीकर ठिकाने के ठाकुर कल्याण सिंह के द्वारा बहुत ज्यादा लगान वसूल किया जा रहा था, बढ़ी हुई दरों पर वसूल किया जा रहा था। उसके विरोध में जाट क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ और इसी जाट क्षेत्रीय सभा के तत्वाधान में पलायता में जाट सम्मेलन में हुआ दोस्तों। तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। जाट क्षेत्रीय सभा थी और पलायता में जो है जाट सम्मेलन हुआ, 1933 में आयोजित हुआ था दोस्तों। और किसानों और जागीरदारों के फिर मध्य जो समझौता हो गया और उस समझौते का फिर उल्लंघन होने लगा दोस्तों। इसको फिर इस मुद्दे के विरोध में किसानों विरोध किया और इस मुद्दे को फिर क्या नाम से 1935 में दोस्तों हाउस ऑफ कॉमन्स में भी उठाया गया था। ये उच्च स्तर पर चलने वाला आंदोलन था और ये शेखावटी जो आंदोलन था वो इसी सीकर आंदोलन का जो है विस्तार था दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्रम आता है आपका अलवर किसान आंदोलन का दोस्तों। अलवर किसान आंदोलन जो है, चूंकि आपने अभी बात की सीकर जो आपका श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, तो झुंझुनू तक हम शेखावटी की बात कर चुके हैं। अब इसके बाद अगला क्रम आता है झुंझुनू, इसके बाद अलवर। देखिए अलवर में आपके अलवर रियासत में किसानों की खड़ी फसलों को सुअरों द्वारा खाने पर भी किसान उन्हें मार नहीं सकते थे, ये उनकी बड़ी परेशानी थी और इसका किसानों ने काफी विरोध किया। और विरोध के बाद 1921 में फिर किसानों की बात को मान लिया गया और उनको सुअर मारने की अनुमति दे दी गई। तो ये अलवर किसान आंदोलन है दोस्तों। इसके बाद अगला आता है आपका नीमू चौड़ा किसान आंदोलन। ये भी अलवर में हुआ था दोस्तों। बढ़ी हुई लगान दरों के विरोध में 14 मई 1925 को अलवर के नीमू चाड़ों में किसानों की सभा चल रही थी शांतिपूर्वक और उसी सभा पर अंग्रेजों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी दोस्तों। इसमें सैकड़ों किसान मारे गए और गांधी जी ने इसको दूसरा जलियांवाला हत्याकांड का नाम दिया है दोस्तों। कई बार एग्जाम में जाता है कि नीमू चौड़ा कांड को क्या नाम दिया था महात्मा गांधी ने, या महात्मा गांधी ने नीमू चौड़ा किसान आंदोलन को क्या कहा था, या दूसरा जलियांवाला हत्याकांड किस किसान आंदोलन को कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है, इस पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है मेव किसान आंदोलन। अलवर भरतपुर का जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है उसी को मेव क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। उसमें बढ़ी हुई लगान दरों के विरोध में आंदोलन किया गया था। 1932 में डॉक्टर मोहम्मद अली के नेतृत्व में इसका विशेषकर विरोध किया गया था दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में जो बातें आपको पहले बताई गई थी उसको ही फिर कंटिन्यू किया जा रहा है दोस्तों। कुछ समस्याओं के कारण हम इस वीडियो को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, पुनः हम कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए बोर्ड पर देखते हैं क्या है। देखिए राजस्थान के किसान आंदोलन की चर्चा हमारी चल रही है और इससे पहले की हम चर्चा कर चुके हैं। और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं बूनी का जो किसान आंदोलन उसकी। वहां लागबाग बेगर प्रथा के विरोध में किसान आंदोलन किया गया था दोस्तों। 1926 में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था और इस आंदोलन का नेतृत्व पंडित नैनूनाम शर्मा, ये आपको याद रखना है, पंडित नैनूनाम शर्मा के नेतृत्व में इसको किया गया था। और यहां पर आपको ध्यान रखना है डाबी नामक स्थान पर, ये आपको स्थान याद रखना है। 2 अप्रैल 1923 को किसानों की सभा में जो है झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील की जो है वो हत्या कर दी गई थी दोस्तों। ये इंपोर्टेंट बात है जो है इस घटनाक्रम की है, इस आंदोलन की। इसके बाद आता है बिजोलिया किसान आंदोलन। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन जो है, जो आपके राजस्थान के जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं, कृषक आंदोलन हुए हैं, उनमें बहुत ज्यादा महत्व रखता है दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो राजस्थान के कृषक आंदोलन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन था। इसके कई 3 चरणों में यह आंदोलन चला है दोस्तों। इसके अलावा यह प्रथम संगठित आंदोलन भी कहलाता है, प्रथम संगठित कृषक आंदोलन भी कहलाता है। और बिजोलिया जो है वो आपकी भीलवाड़ा में स्थित है और बिजोलिया ठिकाने की स्थापना जो है वो अशोक परमार के द्वारा की गई थी। प्रथम संगठित किसान आंदोलन है ये दोस्तों। 1857 में ऊपरमाल के किसानों के द्वारा जागीरदार के अत्याचार के विरुद्ध में नानाजी व ठाकरे पटेल को, ये ध्यान रखना है दोस्तों, नानाजी व ठाकरे पटेल को शिकायत करने के लिए भेजा गया था, परंतु उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ठाकुर राव कृष्ण सिंह द्वारा उन्हें निर्वासित कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और उनके राव कृष्ण सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह द्वारा तलवार बंधाई कर जो उत्तराधिकार शुल्क होता है दोस्तों वो लगाया गया और इसके विरोध में और ज्यादा आंदोलन तेज हो गया। फिर साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में जो है इस आंदोलन को चलाया गया। अब ध्यान रखना है 3 यहाँ पर पर्सनैलिटी है, साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव, ये 3 पर्सनैलिटी के नेतृत्व में ये आंदोलन चलने जा रहा है।
और इस आंदोलन के नेतृत्व करते हुए उन्होंने किसानों से कहा कि आप कर नहीं दोगे और भूमि को पड़त ही रख लो, फिर ये किस पर टैक्स लगाएंगे। तो इस वजह से इसको पड़त कर दिया गया। इसके बाद 1916 में दोस्तों विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े और ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है हमारे राजस्थान के आंदोलन के लिए। विजय सिंह पथिक जो है वो 1916 में इस आंदोलन से जुड़े थे दोस्तों, और साधु सीताराम दास के आग्रह पर इस आंदोलन से जुड़े थे। 1917 में फिर ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया किसानों की समस्याओं की जांच करने के लिए। बिंदुलाल भट्टाचार्य जो है आयोग का गठन किया गया। कानपुर से प्रकाशित प्रताप जो है, जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित किया गया था, उस प्रताप समाचार पत्र में भी इस समस्या को प्रकाशित किया गया था। 1922 में फिर एजेंट टू गवर्नर जनरल हॉलैंड व किसानों के बीच एक समझौता हुआ दोस्तों। 84 में से 35 जो है लाभ माफ कर दी गई। इसके बाद दोस्तों अगले चरण में यानी लास्ट चरण में 1927 में पथिक जी इस आंदोलन से अलग हो गए। जमनालाल बजाज और हरिभाई उपाध्याय के द्वारा फिर इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। 1931 में जमनालाल बजाज और मेवाड़ के प्रधानमंत्री के मध्य समझौता हो गया। और 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टीबी राघवाचार्य ने राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजकर किसानों की मांगे मानकर उनकी जमीन वापस कर दी गई। इस प्रकार से आंदोलन फिर समाप्त हो गया। तो दोस्तों ये काफी पहले से आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आप देख लीजिए 1897 में ऊपरमाल के किसानों के द्वारा जागीरदार के अत्याचारों के विरुद्ध नानजी ठाकरे पटेल को भेजा गया था, वहां से लेकर के और लगभग 1941 तक ये आंदोलन चलता रहा। उम्मीद है दोस्तों आज का ये प्रयास आपको पसंद आएगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।